भगवान बुद्ध के बारे में हर जगह अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार थे और कुछ लोग उन्हें विष्णु जी का अवतार नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि जो बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे वो बुद्ध अलग थे और गौतम बुद्ध अलग थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध ही विष्णु जी के अवतार थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कई बुद्ध आ चुके हैं, हालांकि इस बात के कोई भी पक्के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध केवल एक ही हुए हैं। कुछ लोग बुद्ध को नास्तिक और वेद विरोधी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इस बात का खंडन करते हैं। यह भी कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने समय के पाखंडों का विरोध किया था। लेकिन पाखंड क्या है? तो आज लोग पाखंड शब्द का अर्थ अपने अपने तरीके से निकालते हैं और उसी के अनुसार वे लोग बुद्ध के कार्यों का वर्णन करते हैं। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के रूप में विराजमान हुए और रामलला की इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, जिसमें बुद्ध भी शामिल है। तो यानी कि आज भी बहुत लोग यह मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु जी की प्राचीन प्रतिमा और एक प्राचीन शिवलिंग मिला था, जो करीब 1000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। और भगवान विष्णु जी की उस प्रतिमा के प्रभा मंडल के चारों तरफ भी उनके प्रमुख दशावतारों के चित्र हैं और उनमें भी बुद्ध शामिल है। तो यानी कि उस समय के लोग भी बुद्ध को भगवान विष्णु जी का अवतार मानते थे। इसी के साथ आप यह भी देख सकते हैं कि आदि शक्ति माता पार्वती जी के 10 रूपों को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। कहीं कहीं 24 विद्याओं का वर्णन भी आता है। तो उन महाविद्याओं को भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों से संबद्ध किया जाता है और इनमें से मातंगी देवी को भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार के समान बताया गया है। कहीं कहीं पर कमलात्मिका देवी को भी बुद्ध के समान बताया गया है। तो यानी कि यहाँ भी बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। अब हम देखते हैं कि पुराणों में जहाँ बुद्ध के बारे में काफी जानकारी मिलती है, पुराणों में बुद्ध को भगवान विष्णु जी का अवतार बताया गया है। अलग अलग पुराणों में बुद्ध अवतार के बारे में यह भी बताया गया है कि बुद्ध का अवतार हुआ क्यों था या उन्होंने अपने अनुयायियों को कौन सा ज्ञान दिया था। अगर हम एक पल को इसे मिलावट भी मान ले कि किसी ने मिलावट करके पुराणों में भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार बता दिया, लेकिन क्या मिलावट इतने सारे पुराणों में की गई है और वो भी एक ही बात? खैर, पुराणों में बुद्ध के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में लिखा है कि अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोह रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने अपने ही जैसे दूसरे लोगों से भी वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह ही आर्हत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आर्हत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वे सब के सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। धर्म का चोला पहने हुए वे सब लोग अधर्म में रुचि रखने वाले होंगे। अग्नि पुराण के अध्याय 49 में भगवान विष्णु जी के प्रमुख 10 अवतारों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा है कि बुद्ध देव की प्रतिमा का लक्षण यो है। बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनका एक हाथ वरद और दूसरा हाथ अभय की मुद्रा में है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के सुत्त निपात में गौतम बुद्ध अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हिमालय की तराई के एक जनपद में कौशल देशवासी धन और पराक्रम से युक्त एक ऋजु राजा हैं। वे सूर्यवंशी हैं और शाक्य जाति के हैं। मैं उनके कुल से प्रव्रजित हूँ। इसी में यह भी बताया गया है कि गौतम बुद्ध रूप तथा प्रभाव से युक्त कुलीन क्षत्रिय की तरह दिखाई देते थे। वे प्रसन्न नेत्र वाले, सुंदर मुख वाले और वीर्यवान थे। उनका वर्ण सुवर्ण के समान था। अब स्कंद पुराण में बुद्ध के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण का माहेश्वर खंड कुमारिका खंड कहता है कि राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे।
वे नव दुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य प्राप्त करेंगे। तदनंतर 3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो अपने धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापाहारी बुद्ध कहेंगे। अब भागवत पुराण में बुद्ध के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। भागवत पुराण कहता है कि कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्रोही दैत्यों को मोहित करने के लिए अजान के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। भगवान लोगों की बुद्धि में लोभ और मोह को उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से धर्मों का उपदेश करेंगे। इसी के साथ विष्णु पुराण में बुद्ध के बारे में क्या कहा गया है वो भी जानते हैं। विष्णु पुराण में तृतीय अंश के 18वें अध्याय में माया मोह की कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार कलयुग की शुरुआत में कश्यप गोत्रीय दैत्यों ने ब्राह्मणों का वेश धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया और अपने अनुसार वैदिक यज्ञ आदि कराने लगे। वे असुर वेदों के नाम पर यज्ञ में पशु बलि भी कर रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया। विष्णु पुराण आगे कहता है कि जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण करके असुरों के पास जाकर अति मधुर वाणी में दैत्यों को वेद मार्ग से भ्रष्ट कर दिया और कहा कि यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय ही है। इसके बाद उन्होंने दैत्यों को पशु हिंसा आदि को भी बंद करने के महत्वपूर्ण उपदेश दिए। तब कुछ समय बाद उन असुरों ने वेदों की बातचीत करना ही बंद कर दिया। उनमें से कोई वेदों की, कोई यज्ञ की, कोई ब्राह्मणों आदि की निंदा करने लगा। वे कहने लगे कि भला अग्नि में हवि जलाने से क्या होगा, यह तो बच्चों वाली बात है। क्या किसी अन्य के भोजन करने से किसी अन्य पुरुष की तृप्ति हो सकती है? यह श्राद्ध आदि लोगों की अंधश्रद्धा ही है। विष्णु पुराण में इसी अध्याय में आगे लिखा है कि माया मोह ने असुर गणों को त्रयी धर्म यानी वेद धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरे ने चौथे को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्य गणों ने वेद त्रयी यानी वेद धर्म का प्रायः त्याग कर दिया। यानी इसका अर्थ ये था कि जो भी दैत्य ब्राह्मण का रूप धारण करके वेदों के नाम पर पशु बलि या मांसाहार वगैरह ये जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे थे, तो भगवान ने बुद्ध के रूप में उनसे आकर कह दिया कि ये सारा जगत विज्ञानमय है, सब कुछ विज्ञान ही है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, वेद तो पाखंड है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें वेदों से, ईश्वर से सबसे दूर कर दिया, ताकि वे जो उल्टे सीधे काम कर रहे थे वेदों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तो उसके बाद वो अब ये सारे के सारे काम वेदों और ईश्वर के नाम पर नहीं करे। क्योंकि नहीं तो इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा था कि जब ब्राह्मण लोग वेदों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ऐसा ही काम कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही बन जाते और इसीलिए बुद्ध ने उन्हें वेदों से, ईश्वर से ही दूर कर दिया। इसी के साथ लिंग पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण और गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु जी के बुद्ध अवतार का उल्लेख मिलता है, जिनमें उन्हें शाक्य भी बताया गया है। और इन सभी में भी बुद्ध के आगमन का उद्देश्य यही बताया गया है कि वे दैत्य बुद्धि वाले लोगों को मोहित करने यानी भटकाने के लिए ही आए थे। ऐसा लगता है कि पुराणों में देव और दैत्य बुद्धि या देवता या असुर कलयुग के अच्छे और बुरे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बस सभी पुराणों में बुद्ध के माता पिता का नाम अलग अलग बताया गया है। इसका कारण फिलहाल हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। जैसे गरुड़ पुराण का आचार कांड कहता है, 21वें अवतार में भगवान विष्णु कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे। तो सभी पुराणों के अनुसार बुद्ध अनेक नहीं है, एक ही बुद्ध हुए हैं। और पुराणों के अनुसार बुद्ध का आगमन इसलिए हुआ था ताकि जिन मलेच्छों ने सनातन धर्म के अंदर घुसपैठ कर रखी थी उन्हें सनातन धर्म से ही दूर किया जा सके, ताकि उनके दूषित विचार सब में खुले मिलने से रोका जा सके। निष्ठावान आस्तिकों से ईर्ष्या रखने वालों को भ्रमित करके दूर किया जा सके। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों से दूर कर दिया जिसे करने के लिए वे योग्य नहीं थे। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति के खराब हो चुके अंग को काट देना पड़ता है ताकि उस अंग के संक्रमण या विष का असर पूरे शरीर में ना हो सके।
इसके बाद बुद्ध ने उन अलग हुए लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। पुराणों के अनुसार बुद्ध देवद्रोहियों को मोहित करने या दैत्य बुद्धि वाले लोगों को भटकाने के लिए ही आए थे, क्योंकि दैत्य बुद्धि वाले लोग अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे धार्मिक नहीं होते और न ही ईश्वर को जानने वाले होते हैं, लेकिन वे लोग शास्त्रों की या धर्म की व्याख्या अपने अपने मन मुताबिक करके अपने पसंद के कार्यों को धर्म या ईश्वर के नाम से करने लगते हैं। यानी कि धर्म का चोला पहन लेते हैं ताकि लोग उनके कार्यों का विरोध न कर सकें। और ईश्वर ये कभी नहीं चाहते कि उनके नाम से निर्दोष प्राणियों की हत्या की जाए। तो जो लोग वेदों, ब्राह्मणों, पूजा, कर्मकांड आदि के नाम पर हिंसा, पशु बलि, अनाचार आदि कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें भटकाकर उन्हें वेदों, ब्राह्मणों, पूजा पाठ आदि का ही निंदक बना दिया, ताकि ये लोग स्वयं ही वेदों आदि से दूर हो जाएं और इनके नाम से गलत कार्य करके समाज में इन सबके बारे में गलत बातें न फैला सके। क्योंकि अधिकतर लोगों की आदत ये होती है कि वे अपनी मूल चीजों को पढ़ते नहीं है, बस केवल देखकर अनुसरण कर देते हैं। अतः बुद्ध ने दैत्य बुद्धि वाले लोगों से कहा कि जिस ईश्वर के नाम पर तुम ये सब कर रहे हो वो ईश्वर तो है ही नहीं, ये सारा जगत विज्ञान ही है। अब वे दैत्य बुद्धि वाले लोग अगर कोई अनैतिक कार्य करेंगे तो अपने ही नाम से करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा नास्तिक और मांसाहारी देश चीन, चाइना मांसाहार ईश्वर के नाम पर नहीं करता कि ईश्वर करते हैं इसलिए मैं करता हूँ, नहीं, वो अपने ही नाम से करता है। तो अब वे दैत्य बुद्धि वाले लोग ये कहकर मांसाहार या पशु बलि वगैरह नहीं करेंगे कि ये तो वेदों में लिखा है या शास्त्रों में लिखा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इस प्रकार से वे शास्त्रों को दूषित नहीं कर पाएंगे। यह कुछ ऐसा ही है कि जब कोई व्यक्ति प्रकाश में हत्या करता है तो प्राण बचाने वाला अंधकार कर देता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध वास्तव में पाखंडवाद को दूर करने के लिए ही आए थे। लेकिन वास्तव में पाखंड क्या है? तो धर्म ग्रंथों की भाषा में कहें तो वेद विरुद्ध आचरण पाखंड है, और साधारण शब्दों में कहें तो ढोंग, आडंबर को पाखंड कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो छल, कपट को ही पाखंड कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति का ऐसा चरित्र जो उसके पास नहीं है, फिर भी वह वैसा दिखने या दिखाने का प्रयास करता है और उसकी आड़ में समाज में गलत बातों का प्रचार करता है, तो उसे पाखंड कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा ईश्वर भक्त या बहुत बड़ा धार्मिक बताता है और फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर ही पूजा, कर्मकांड आदि के बहाने निर्दोष प्राणियों को काटकर खाने लगता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही अपने मत के समर्थन के लिए शास्त्रों की अपने मन मुताबिक गलत व्याख्या भी करने लगता है और समाज में इन गलत बातों को फैलाता रहता है, तो यह पाखंड नहीं तो और क्या है। और पुराणों के अनुसार बुद्ध ऐसे ही पाखंडी लोगों का विरोध करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने उन लोगों को वेद विरुद्ध या धर्म विरुद्ध ही बना दिया जो वेदों या धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य या बेवजह की हिंसा कर रहे थे। अब इसी के साथ हम आपको स्क्रीन पर एक वंशावली दिखा रहे हैं जो कि बुद्ध की वंशावली कही जाती है, लेकिन ये वंशावली कितनी सही है कितनी नहीं ये हम नहीं जानते। और इस वंशावली से पता चलता है कि बुद्ध भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। अब आखिरी प्रश्न कि क्या बुद्ध वेद विरोधी या ईश्वर विरोधी थे? तो बौद्ध ग्रंथों में जो त्रिपिटक है उनको पढ़कर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बुद्ध ईश्वर विरोधी थे या वेद विरोधी थे या धर्म विरोधी थे। इस संबंध में हमने एक अलग वीडियो में चर्चा की है, आप उस वीडियो में जाकर ये फैक्ट्स देख सकते हैं। हमने उस वीडियो में बौद्ध ग्रंथों से कुछ प्रमाण सामने रखे हैं और इस वीडियो में भी हमने केवल यह बताया है कि पुराणों में बुद्ध के बारे में क्या लिखा है। यहाँ हमारे किसी प्रकार की कोई विचार नहीं दिए गए हैं। जय श्री राम, नमो बुद्धाय।